नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विहार में। आइए, यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के कहानी संग्रह में आकाशदीप भी लगा है। आज हम लोग आकाशदीप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये बता दूं कि आकाशदीप जो शीर्षक कहानी है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जो कहानी संग्रह आकाशदीप से ही लिया गया है। पूछा जाए कि आकाशदीप किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो आप कह देंगे आकाशदीप, है ना। ये कहानी संग्रह आकाशदीप का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1929 ईस्वी, है ना। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आकाशदीप शीर्षक कहानी आकाशदीप कहानी संग्रह से ही लिया गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष कब है, 1929 ईस्वी में, है ना। प्रकाशन वर्ष कब है, 1929 ईस्वी में। देखिए, आकाशदीप कहानी संग्रह जो है उसमें छपे हुए कहानी कौन कौन से हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आकाशदीप है जो हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके बाद ममता है, स्वर्ग के खंडर है, सुनहला सांप है, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, भिखारिन, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, समुद्र संतरण है। ठीक है। इसके बाद बैरागी, बंजारा, चिरीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, विषाती, है ना। इतने सारे कहानी जो है आकाशदीप कहानी संग्रह में छपे हैं। पूछा जाए आकाशदीप कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ जी, 1929 में, है ना। आइए देखते हैं इसके मुख्य, सबसे पहले प्रतिपाद्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आकाशदीप भी है जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित किया गया है। अब कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा है। कौन, आकाशदीप। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद से जूझती चंपा, नायिका जो है चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की एक रोमांटिक कहानी है ना। इसके बाद पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप को इसमें प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। आइए देखते हैं आगे इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पात्र की चर्चा करेंगे, ये है बुद्धगुप्त, है ना। बुद्धगुप्त जो है ताम्रलिप्ति के क्षत्रिय पोताध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर स्वयं एवं चंपा को मुक्त करते हैं। देखिए, पोताध्यक्ष जो है मणिभद्र, पोताध्यक्ष मणिभद्र की ये क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद अपने आप को और चंपा को उनकी कैद से मुक्त कर लेते हैं, है ना। पहले कौन कैद में होता है, चंपा होती है, और ये खुद यानी बुद्धगुप्त भी होते हैं। तो बुद्धगुप्त क्या करते हैं, पोताध्यक्ष मणिभद्र की हत्या करते हैं और वहां से ये आजाद हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एक अधिकार स्थापित करते हैं। चंपा महानाविक संबोधित संबोधित करती है इनको, जब वहां से भागते हैं समुद्री रास्ता के माध्यम से, तो चंपा इनको क्या कहती है, महानाविक, है ना। और चंपा से विवाह करके क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम भारत लौट आए। चंपा से विवाह करना चाहते हैं और चंपा से विवाह करके कहाँ आना चाहते हैं जी, भारत आना चाहते हैं, है ना। तो पहला कौन, बुद्धगुप्त हो गए। दूसरे में हम लोग देखेंगे चंपा को, है ना। तो चंपा जो है जानवी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। चंपा कौन है, जानवी के तट पर एक चंपा नगरी है, वहां की क्षत्रिय बालिका है। ठीक है। पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी रहती है। अब देखिए, पोताध्यक्ष मणिभद्र की हत्या करके स्वयं और चंपा को क्या करते हैं, मुक्त कर लेते हैं। कौन, बुद्धगुप्त। और देखिए यहाँ पे मणिभद्र जो है इस चंपा के ही पिता है। अब चंपा के पिता ही चंपा को कैद कर लिए रहते हैं। ठीक है। कारण क्या है, इसके बारे हम लोग आगे जब इसके प्रमुख उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो पिता मणिभद्र के यहाँ अ, ये प्रहरी रहती है। बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है। देखिए, भले पिताजी बुद्धगुप्त को कैद किए हुए हैं, चंपा को कैद किए हुए हैं, बुद्धगुप्त जो है मणिभद्र की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये दोनों को आजाद कर लेता है, यानी कि खुद को भी और चंपा को भी। लेकिन इसके मन में, चंपा के मन में हमेशा यही चलते रहता है कि हमारे पिता के हत्यारा जो है कौन है, तो बुद्धगुप्त, है ना। तो बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है। अब यहाँ देखिए, कैद क्यों किए, तो मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर
इसे बंदी बनाया गया था। पूछा जाए कि चंपा को बंदी क्यों बंदी बनाया गया था, तो पिता जो है मणिभद्र, वह क्या करते हैं, चंपा से कुछ घृणित प्रस्ताव रखते हैं, तुम्हें ये करना होगा, है ना। तो ये क्या, चंपा क्या करती है, उनके बात को नहीं मानती है, कहती है कि इस घृणित कार्य का समर्थन हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, इस बात को सुनते ही ये उनको लगता है कि हमारी बातों को नहीं मानी, हमारी आज्ञा का पालन नहीं की, और वहीं पे वो क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। ठीक है। बुधगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही रह जाती है। ठीक है। आगे बुधगुप्त जो है भारत तो लौट जाते हैं, लेकिन चंपा नहीं आती है। चूंकि बुधगुप्त का ये सोच था, ये चाहते थे कि हम इससे विवाह करेंगे और विवाह करके भारत लौट जाएंगे, इनका इच्छा था। लेकिन बुधगुप्त जो है भारत तो लौटे, लेकिन चंपा जो है वहीं चंपा द्वीप पर रह जाती है। और बुधगुप्त के प्रति प्रेम व घृणा का इसमें द्वंद्व दर्शाया गया है। चंपा प्रेम भी करती है और घृणा इस बात से करना शुरू कर देती है कि ये हमारे पिता के हत्यारे हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ गौण पात्र हैं जिसमें मणिभद्र है, बुधगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक विलन है। एक जया रहती है जो चंपा की सेविका रहती है और चंपा द्वीप की मूल निवासी है। ठीक है। चंपा द्वीप की मूल निवासी चंपा सेविका है। ठीक है। और मणिभद्र है जो बुधगुप्त और चंपा के को बंदी बनाने वाले खलनायक है। ठीक है। ये इतना परिचय था। किनका किनका, तो सबसे पहले क्या देख लिए, सबसे पहले मुख्य पात्र में बुधगुप्त हो गए। इसके जस्ट बाद किसको देखें, चंपा हो गई। चंपा नायक और नायिका, इस तरह से मान सकते हैं। इसके बाद गौण पात्र में मणिभद्र हो गया और जया। मणिभद्र कौन है, जो बुधगुप्त और चंपा को बंदी बनाते हैं, और कहा जा सकता है कि बुधगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाले खलनायक है ना। और जया कौन है, तो चंपा की सेविका रहती है, चंपा द्वीप की मूल निवासी रहती है। ठीक है। चलिए आगे इसकी विशेषता को देख लेते हैं। संस्कृत संस्कृत निष्ठ शब्दावली है इसमें, विशेषकर संस्कृत यानी कि संस्कृत निष्ठ शब्दावली दिए गए हैं। चरित्र प्रधान कहानी है, सामुद्रिक जीवन को प्रदर्शित किया गया है और प्रच्छन्न प्रेम को दर्शाया गया है। ठीक है। आइए इसके कुछ प्रमुख उदाहरण के बारे में हम लोग जानते हैं। चंपा कहती है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है ना। कौन कहता है जी, चंपा। इसके बाद दुर्दांत दस्यु ने देखा कि अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला और वह थी कोमलता। इसके पहले कोमलता की परिभाषा वो नहीं जानता था, लेकिन दुर्दांत दस्यु ने देखा कि अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा, है ना। उसे एक नई वस्तु का पता चला और वो क्या था, कोमलता, है ना। आगे दिया है, हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो, उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया, है ना, जिसको तुमने भगवान मान लिया उसको दीप जलाकर तुम पथ दिखाना चाहती हो। हाँ, वह भी कभी भटकते थे, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते हैं। आ चंपा, तुम कितने निर्दयी हो। बुद्धगुप्त कहते हैं किससे, चंपा से, आ चंपा तुम कितने निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, वह क्या नई प्रजा नहीं खोज सकता, नए राज्य नहीं बना सकता। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। देखिए, बुद्धगुप्त कहते हैं किससे, चंपा से, कि अरे चंपा तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा तो दे दो, जो तुम आज्ञा दोगी वह क्या नहीं कर सकता। जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की रचना कर सकता है, नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, क्या वहां नई प्रजा नहीं खोज सकता, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा, वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल करके अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। काफी इंटरेस्टेड। नेक्स्ट उदाहरण में है कि मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी,
मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांध के पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार से ठीक पथ पर ले चलना। हे भगवान, मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब पिता वर्षों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। और वह गदगद हो जाती थी। है ना? कौन कहता है? कौन कहता है? चंपा। किससे कहते हैं? बुधगुप्त से, कि देखो मैं जब छोटी थी, मुझे याद है पिताजी जब नौकरी पर समुद्र में जाया करते थे तो मेरी माँ मिट्टी के जो दिए थे, उस दीपक को बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी ताकि दूर से ही दिखाई दे। है ना? उस समय वह प्रार्थना करती थी कि भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब पिता वर्षों बाद घर लौटते थे तो बोलते थे कि साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की। और वह खुश हो जाती थी, गदगद हो जाती थी। आगे चंपा कहती है बुधगुप्त से ही कि जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। फिर भी तुम्हारे लिए मर सकते हूँ। अंधेरे हैं जलदस्यु, तुम्हें प्यार करते हूँ। है ना? तुम्हें प्रेम करते हूँ। आगे हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और सची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूं। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता। पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। ये कौन कहता है जी? बुधगुप्त चंपा से। इस स्टेटमेंट को याद रखना होगा, क्योंकि बार बार क्या होता है, पूछता है ना? आगे दिया है, पहले विचार था, चंपा कहती है बुधगुप्त से, पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे कि आकाशदीप। ठीक है, ये स्टेटमेंट था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखा गया आकाशदीप किसके द्वारा लिखित है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आकाशदीप संग्रह से इसे लिया गया है, जिसका प्रकाशन सन 1929 ईस्वी में हुआ था। यह जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद को उद्घाटित करती हुई कथा है। और कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, जैसे पिता की हत्या के आरोपी बुधगुप्त से ही प्रेम हो जाता है, जो पिता को मारे हैं उसी से प्रेम हो जाता है ना? उसे जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की एक रोमांटिक कहानी है, और पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप है। मुख्य पात्र बुद्धगुप्त है, चंपा रहती है, गौण पात्र में मणिभद्र रहते हैं जो उसे बंदी बनाए रखते हैं, और जया रहती है ना? इस कहानी की विशेषता क्या है? तो संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है ना? और चरित्र प्रधान कहानी है, सामुद्रिक जीवन है, और प्रच्छन्न प्रेम को दर्शाया गया है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपके काम के लायक यह कहानी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।